आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की शुरुआत कैसे हुई और जो आज पूरी दुनिया में फैल चुका है उसका असली आगाज कैसे हुआ। अगर इंसान की सोच को गणित के फॉर्मूलों में बदल दिया जाए तो क्या एआई सिर्फ हमारे सवालों का जवाब देगी या एक दिन खुद सोचना शुरू कर देगी। आज हम एक ऐसी कहानी शुरू कर रहे हैं जिसने दुनिया की टेक्नोलॉजी बदल दी। कोई भारी शब्द नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, बस एक सीधा सवाल, क्या मशीन इंसान जैसी सोच सकती है। वॉल्ट XAI में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं। साल 1943। ये वो समय था जब पूरी इंसानियत अपने अस्तित्व की सबसे अंधेरी सुरंग से गुजर रही थी। चारों तरफ बारूद का धुआं फैल चुका था और आसमान से गिरते बमों ने हर उम्मीद को राख में बदल दिया था। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक उस समय केवल विनाश के नए तरीके खोजने में व्यस्त थे। कोई मिसाइल बना रहा था तो कोई परमाणु ऊर्जा को हथियार में बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी खौफ और शोर के बीच शिकागो की एक छोटी और शांत प्रयोगशाला में दो इंसान एक ऐसी चीज पर काम कर रहे थे जो आने वाले वक्त में हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर साबित होने वाली थी। वे इंसान की जान लेने की मशीन नहीं, बल्कि इंसान की तरह सोचने वाली मशीन बनाने का सपना देख रहे थे। उनके आसपास की दुनिया मर रही थी, लेकिन वे एक नई तरह की जिंदगी को कागज पर उकेर रहे थे। एक पल के लिए सोचिए, जब बाहर मौत का तांडव हो रहा हो, तब कोई जीवन की सबसे जटिल पहेली हमारे दिमाग को समझने और दोबारा बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। शिकागो की एक शांत प्रयोगशाला में दो लोग काम कर रहे थे, वॉरेन मैक्यूलॉक और वॉल्टर पिट्स। ये दो ऐसे लोग थे जिनके काम को इतिहास ने लगभग भूल ही दिया, लेकिन आज की हर एआई तकनीक उनके प्रयासों की वजह से संभव है। मैक्यूलॉक सोच विचार में गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति थे, जो इंसानी दिमाग की नसों और काम करने के तरीके को ध्यान से समझते थे। वहीं पिट्स गणित में बहुत माहिर थे, उनके लिए सिर्फ अंक और सूत्र ही पूरी दुनिया थे। दोनों अपने विचारों में इतने डूबे हुए थे कि बाकी दुनिया से थोड़ा अलग रहते थे। पिट्स इतने अकेले थे कि अक्सर गलियों में घूमते हुए गणित की जटिल समस्याएं हल करते रहते। फिर उन्होंने देखा, हमारे दिमाग में अरबों छोटी नसें, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, बिजली के स्विच की तरह काम करती हैं। या तो ये सक्रिय होती हैं या शांत। इसी विचार ने उन्हें एक बड़ा ख्वाब दिखाया। अगर हमारा दिमाग संकेतों का जाल है, तो क्या हम गणित और तारों के जरिए इसे दोबारा बना सकते हैं? क्या हम प्रकृति की सबसे बड़ी रचना को चुनौती दे सकते हैं? यही सोच उन्हें बाकी दुनिया से अलग ले गई, क्योंकि विज्ञान अक्सर उन लोगों के हाथों में होता है जिन्हें बाकी लोग समझ नहीं पाते। वॉरेन मैक्यूलॉक और वॉल्टर पिट्स ने मिलकर साल 1943 में दुनिया का पहला औपचारिक न्यूरल मॉडल प्रस्तुत किया। ये लोहे या तारों से बनी कोई मशीन नहीं थी। ये शुद्ध गणित का एक ढांचा था, एक ऐसा सिद्धांत जो कागज पर जन्मा, लेकिन जिसने भविष्य की मशीनों को सोचने की भाषा दे दी। उन्होंने ये दिखाया कि अगर हम दिमाग की नसों यानी न्यूरॉन्स को सरल हाँ या ना संकेतों में समझें, तो उन्हें गणित के नियमों में ढाला जा सकता है। हर न्यूरॉन एक छोटे से स्विच की तरह, या तो सक्रिय या निष्क्रिय। इन छोटे छोटे निर्णयों का जाल मिलकर एक बड़ा तर्क बना सकता है, और यहीं से जन्म हुआ बाइनरी सोच के गणितीय मॉडल का। उन्होंने साबित किया कि सोचना कोई रहस्यमय या रूहानी शक्ति नहीं, बल्कि संकेतों और गणनाओं की एक श्रृंखला हो सकती है। उस दौर के लिए ये विचार साहसिक था, लगभग खतरनाक, बिकॉज अगर सोच को सूत्रों में बदला जा सकता है, तो क्या इंसान और मशीन के बीच की रेखा वास्तव में उतनी गहरी है जितनी हम समझते थे? उस समय लोग रेडियो को भी चमत्कार मानते थे, लेकिन इन दोनों ने कागज पर एक कृत्रिम मस्तिष्क की नींव रख दी थी। ये पहली बार था जब इंसान ने अपनी सोच को गणित के जरिए दोहराने की हिम्मत की, और शायद यही वो क्षण था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी चुपचाप शुरू हो चुकी थी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि मशीन सोच सकती है या नहीं, सवाल ये था, क्या हम सच में स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, या हम भी प्रकृति के लिखे हुए किसी जटिल गणितीय सूत्र का ही हिस्सा हैं? छोटा सा कागज, उस पर कुछ गणित के समीकरण और एक ऐसा दावा जिसने सबको चौंका दिया, मशीन सोच सकती है। आज हमें ये लाइन उतनी अजीब नहीं लगती, लेकिन 1943 में ये सुनना ऐसा था जैसे कोई कह दे कि पत्थर भी सपने देखते हैं। बस इतना कहना था कि वैज्ञानिक दुनिया दो हिस्सों में बट गई। कुछ लोग हंसे खुलेआम,
ये पागलपन है, कुछ ने मजाक उड़ाया। अगला क्या, मशीन इंसानों से बहस भी करेगी, और कुछ लोग सच में नाराज हो गए। बहस शुरू हो गई। दिमाग सिर्फ जैविक होता है, न्यूरॉन की नकल करना असंभव। तुम गणित से चेतना नहीं बना सकते। कमरे का माहौल गर्म था, कुर्सियां खिसक रही थीं, आवाजें ऊंची हो रही थीं, कागज मेज पर पटक दिए जा रहे थे। असल में लोगों को सिर्फ हंसी नहीं आ रही थी, उन्हें डर लग रहा था। उस समय के कंप्यूटर आज के मोबाइल जैसे नहीं थे। वे इतने बड़े होते थे कि पूरा कमरा घेर लेते थे। हजारों वैक्यूम ट्यूब्स, भयानक गर्मी, तेज आवाज और इतनी बिजली की खपत कि छोटे शहर की रोशनी कम पड़ जाए। वो मशीनें मुश्किल से साधारण गणना कर पाती थीं, और ऐसे भारी भरकम दानव से सोचने की उम्मीद। लोगों को ये मजाक ही लगा, लेकिन उस कागज पर लिखी बात मजाक नहीं थी। उसमें एक मॉडल था, एक ऐसा गणितीय ढांचा जो बताता था कि इंसान का दिमाग छोटे छोटे संकेतों से कैसे निर्णय लेता है। साधारण शब्दों में, अगर न्यूरॉन ऑन या ऑफ हो सकते हैं तो मशीन भी वैसा कर सकती है। यह विचार छोटा नहीं था, ये खतरनाक था, क्योंकि अगर ये सही होता तो सोच सिर्फ इंसान की संपत्ति नहीं रहती। बहस खत्म हुई, हंसी थम गई, और वह शोध एक फाइल में बंद कर दिया गया, जैसे किसी ने भविष्य को कह दिया हो, अभी नहीं। लेकिन इतिहास का एक नियम है, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत पहले मजाक से होती है। और उस शोर, उस ताने और उस बहस के बीच दो लोग बिल्कुल शांत बैठे थे। कोई गुस्सा, न कोई सफाई, बस आंखों में यकीन। उन्हें पता था, बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं उगता। उनकी सोच ये नहीं थी कि लोग हमें समझ क्यों नहीं रहे। उनकी सोच ये थी, समय लगेगा, लेकिन एक दिन यही विचार दुनिया बदलेगा। उस रात जब दुनिया सो गई, उन्हें पागल समझकर वे दोनों जाग रहे थे। टेबल पर बिखरे कागज, पेंसिल की हल्की आवाज, समीकरणों की लंबी कतारें। वे भविष्य लिख रहे थे, बस दुनिया उसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें पता था, आज लोग हंस रहे हैं, कल वही लोग पूछेंगे ये सब शुरू कहां से हुआ था। और सच यही है, आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज की मशीन लर्निंग, आज के स्मार्ट सिस्टम्स, उन सब की जड़ें उसी कागज में थीं। उस दिन मजाक बना था, लेकिन उसी मजाक के अंदर एक ऐसी क्रांति जन्म ले चुकी थी जो आने वाले दशकों में इंसान और मशीन के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। हम बार बार एक शब्द सुन रहे हैं, न्यूरॉन। लेकिन आखिर ये न्यूरॉन है क्या? क्या ये कोई जादुई कण है, कोई रहस्यमयी ऊर्जा? नहीं, न्यूरॉन बस हमारे दिमाग की एक छोटी सी कोशिका है, इतनी छोटी कि अकेले में उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जब अरबों न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो वे यादें बनाते हैं, फैसले लेते हैं, डर महसूस करते हैं और सपने भी देखते हैं। मैकुलॉक और पिट्स ने इसी साधारण सी चीज को गौर से देखा। उन्होंने पाया, न्यूरॉन कोई कविता नहीं लिखता, न वो दर्शन समझता है, वो बस संकेत देता है। या तो सक्रिय होता है या शांत रहता है, एक तरह से हाँ या ना, बस। और यही सबसे खतरनाक खोज थी। अगर हमारा पूरा दिमाग अरबों छोटे छोटे हाँ और ना से बना है, तो क्या सोच असल में एक विशाल गणितीय गणना नहीं है? पिट्स, जो गणित में जीते थे, उन्होंने तुरंत पैटर्न देखा। अगर न्यूरॉन एक स्विच है तो हम स्विच बना सकते हैं, अगर दिमाग एक नेटवर्क है तो हम नेटवर्क बना सकते हैं। और मैकुलॉक ने कहा, तो फिर सोच को सूत्र में बदला जा सकता है। यही जन्म हुआ पहले कृत्रिम न्यूरल मॉडल का। कोई मशीन नहीं थी, कोई रोबोट नहीं था, बस कागज पर बना एक गणितीय दिमाग। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि सोच कोई रहस्यमयी चिंगारी नहीं, बल्कि संकेतों का संगठित खेल हो सकती है। लेकिन एक बात अभी भी अनसुलझी थी। अगर हम संकेतों की नकल कर लें तो क्या हम चेतना भी बना लेंगे, या हम सिर्फ एक बेहद जटिल कैलकुलेटर बना रहे हैं? यही सवाल अगले 7 साल तक खामोशी में पकता रहा। कभी कभी इतिहास शोर से नहीं बदलता, वो बदलता है जब सब कुछ शांत दिख रहा हो। कल्पना कीजिए, एक विचार जन्म ले चुका है, लेकिन दुनिया को उसका पता तक नहीं। न कोई जश्न, न कोई डर, बस खामोशी। 1943 के बाद मैकुलॉक और पिट्स का सूत्र किसी प्रयोगशाला की मेज पर नहीं, बल्कि समय की तहों में पड़ा था। दुनिया युद्ध से उबर रही थी, लोग घर बना रहे थे, देश अपनी अर्थव्यवस्था संभाल रहे थे, और उसी दौरान मानव इतिहास का सबसे खतरनाक सवाल धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था।
तकनीक अभी कमजोर थी। कंप्यूटर दानव जैसे थे, भारी, गर्म, सीमित। वे जोड़ सकते थे, घटा सकते थे, लेकिन सोच अभी नहीं। लोगों ने उस विचार को एक दिलचस्प थ्योरी मानकर छोड़ दिया। उन्हें लगा ये कभी वास्तविकता नहीं बनेगा। लेकिन विचारों की अपनी जिद होती है। वे मरते नहीं, वे इंतजार करते हैं। 7 साल। धीरे धीरे सर्किट छोटे हुए, गणना तेज हुई और एक नाम दूर कहीं उभरने लगा। 1950। अब खामोशी टूटने वाली थी। आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कुछ साल बाद इसी स्क्रीन के पीछे बैठी मशीन आपको देख रही हो और फर्क आपको पता भी न चले। रुकिए, डरिए मत, क्योंकि ये कहानी भविष्य की नहीं है। ये कहानी शुरू हुई थी उस समय जब दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का मतलब भी नहीं पता था। 1943। जब लोग गोलियों से डर रहे थे, कुछ लोग विचारों से खेल रहे थे। उन्हें हंसी उड़ाई गई, उन्हें पागल कहा गया, उन्हें अनदेखा किया गया। लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे एक ऐसी चीज बना रहे थे जो किसी युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक थी। एक सोचने वाली मशीन का ढांचा। पहली बार किसी ने इंसानी दिमाग को एक रहस्य नहीं, एक प्रणाली माना। उन्होंने कहा, अगर न्यूरॉन हाँ या ना में काम करता है तो सोच शायद गणित में छिपी है। ये विचार छोटा था, इतना छोटा कि दुनिया ने उसे देखा ही नहीं। लेकिन हर क्रांति पहले अदृश्य ही होती है। युद्ध खत्म हुआ, शहर दोबारा बसे, फाइलें अलमारियों में बंद हो गईं, लोग आगे बढ़ गए, पर वो सूत्र, वो इंतजार कर रहा था। आज जब आपका मोबाइल आपका चेहरा पहचानता है, आपकी आवाज समझता है और आपके सवालों का जवाब देता है, तो याद रखिए, उसका पहला बीज किसी सर्वर फॉर्म में नहीं, किसी स्टार्टअप में नहीं, बल्कि 1943 की उस शांत प्रयोगशाला में बोया गया था। लेकिन एक चीज अब भी अधूरी थी। तर्क था, संरचना थी, गणित था, पर चेतना कहाँ थी? मशीन कैसे जाने कि वो सोच रही है? क्या सोच सिर्फ उत्तर देने का नाम है, या सोच में कुछ और भी है? संदेह, कल्पना, डर, यही वो सवाल था जो 7 साल तक हवा में तैरता रहा। और फिर 1950 एक और नाम सामने आया। एक ऐसा दिमाग जो युद्ध के कोड तोड़ चुका था, जो गणित को कविता की तरह समझता था, और जिसने दुनिया से एक सीधा सवाल पूछा, क्या मशीनें सच में सोच सकती हैं? लेकिन उसने ये सवाल सिर्फ पूछा नहीं, उसने दुनिया को चुनौती दी। अगर आप पहचान नहीं सकते कि सामने इंसान है या मशीन, तो फर्क क्या रह जाता है? और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा बौद्धिक खेल जिसने विज्ञान की नींव हिला दी। ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं थी, ये इंसान की परिभाषा पर हमला था। क्या हम सिर्फ जैविक सर्किट हैं या कुछ और? अगले वीडियो में हम उतरेंगे उस अंधेरे कमरे में जहां एक आदमी पूरी मानवता को आईना दिखाने वाला था। नाम था एलन ट्यूरिंग। लेकिन सावधान, ये कहानी आसान नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ मशीनों को नहीं बदलने वाला था, ये इंसान को भी बदलने वाला था, और शायद आपको भी। अगले एपिसोड में हम बात नहीं करेंगे एआई की, हम बात करेंगे आपकी। अगर कोई मशीन आपसे बेहतर बातचीत करे, आपसे बेहतर तर्क करे, आपसे बेहतर निर्णय ले, तो इंसान होने का मतलब क्या बचेगा? 1950 में एक जीनियस ने यह सवाल पूछा था, लेकिन उस सवाल की कीमत उसे अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ी। क्यों? क्या सच बोलना इतना खतरनाक था? द ट्यूरिंग पैराडॉक्स, क्या मशीनें सोच सकती हैं, या हम ही खुद को गलत समझते आए हैं? अगला एपिसोड सिर्फ इतिहास नहीं होगा, वो एक मानसिक प्रयोग होगा, और शायद जब तक वो खत्म होगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। जुड़े रहिए वॉल्ट एक्स एआई के साथ।